बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सभा से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान की कॉल पे पूरे मुल्क से एहतजाजी अवामी रैलियाँ इस्लामाबाद डी चौक की तरफ रवां दवा हैं, जिसमें इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक किस्म की ख़बरें जो है वो इस वक्त आ रही हैं। सबसे बड़ा काफ़िला जो KPK से अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आ रहा है, और इस वक्त जो लेटेस्ट रात के इस पहर जो ख़बर आ रही है वो ये है कि बोरान इंटरचेंज के मकाम पर पुलिस ने स्टेट फायरिंग की है उन मुजाहिरीन पे या उन एहतजाज करने वालों पे। हम ये नहीं कह सकते कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या तहरीक इंसाफ के लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान का आम शहरी आम बंदा सिर्फ इस सोच से कि मुल्क बचाओ, आइन बचाओ, कानून बचाओ और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाओ के नाम से, चाहे वो डी चौक हो, इस्लामाबाद हो या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द का एरिया हो, बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े बुज़ुर्ग सब के सब बाहर निकले हुए हैं और वो मैदान जंग बना हुआ है इस्लामाबाद का एरिया डी चौक। और बोरान इंटरचेंज से आगे का जो एरिया है वो पुलिस और अवाम के दरमियान इस तरह से जंग लग रही है जैसे किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो रजीम चेंज फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, इसने इस तरह से मोटरवे, सड़कें, खंदकें खोद कर यूँ किया हुआ है जैसे 1965 की जंग में या 70 की जंग में जब इंडिया ने हमला किया था टैंकों से, तो उस वक्त भी इस तरह के रास्ते या इस तरह की खंदकें नहीं खोदी गई थी। लेकिन आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना आइनी, कानूनी, जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए सिर्फ ये एहतजाज कर रही है कि काजी और काजी के हैंडलर और जो फॉर्म 47 के जो सहूलतकार हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर जो सियासी जमातें हैं, ये सिर्फ वो तरामीम कर रही हैं, वो आइनी तरामीम या कानून के अंदर तब्दीलियां कर रही हैं जिससे इन्हें फ़ायदा होता है। उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर जो फ्लोर क्रॉसिंग है उससे फिर भेड़ बकरियों वाला ही निज़ाम चलता है, उससे आम आदमी को उसके ज़मीर को ख़रीदना आसान है। उसके ख़िलाफ़ ये जो आम आदमी निकला है इस मुल्क से, उसके ऊपर इस वक्त अवाम वो जुल्म डाल रही है कि अगर पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान की हुकूमत फ़लस्तीन के हवाले से ख़बर देती है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, कश्मीर के हवाले से ख़बर देती है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, या किसी दूसरे मुल्क के अंदर किसी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पे अगर वो ख़बर देती है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। अपने मुल्क के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात को सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि वो हक़ की आवाज़ क्यों उठाती है, वो हमारे जाली 2 नंबर मैंडेट चोर जो है हम उसे क्यों सामने करती है। इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर या उसके साथ जो काफ़िला आ रहा है, पूरा पाकिस्तान जो इस्लामाबाद की तरफ, जो पंजाब के दीगर शहरों से भी मर्द ख़वातीन वहाँ पहुँचे हुए हैं, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया की ज़रिए से आप तक ये ख़बरें पहुंच चुकी होंगी और मुसलसल आप देख भी रहे होंगे। इंटरनेट बंद होने की वजह से या वहाँ पर नेटवर्क की पाबंदी की वजह से बहुत लेट और देर से ख़बरें सामने आती हैं, लेकिन जो प्राइवेट किसी सोर्स से ख़बर आती है वो इंतहाई तशवीशनाक है। गिरफ़्तारियों का सिलसिला इस तरह से है कि सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन नहीं बल्कि आम आदमी को गिरफ़्तार करके पुलिस इस तरह से बच्चों को और जवानों को, ख़वातीन को बंद कर रही है, जिसमें बहुत सी अफसोसनाक ऐसे क्लिप भी देखने में मिले कि दर्जनों बच्चे इन्होंने लॉकर के अंदर बंद किए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें सुबह से इस वक्त तक खाना नहीं दिया गया, और जब खाने की बात आती है तो पुलिस वाले आकर हमें ये कहते हैं कि चुप होकर यहाँ रहो, अभी हमें ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। और इसके बाद जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मकबूजा मीडिया के ऊपर जो यहाँ के ज़मीर फरोश टाउट और इस मुल्क को लूटने वाले जैसे वावडा जैसे हों या दीगर जो ख्वाजे, माजे, गांजे, रांझे हैं, वो आकर जो बातें करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरों का एक सिलसिला शुरू था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ने उसे बंद कर दिया। ये चाहे शंघाई मीटिंग के हवाले से कोई बात हो या किसी मुल्क का यहाँ पर वज़ीर का आना हो या जाकिर नाइक को यहाँ बुलाकर कोई बात करनी हो, ये सब इन सब के ड्रामे, फ्रॉड, झूठ, और ये बिल्कुल मैनेज किया हुआ एक स्क्रिप्ट है कि 25 तारीख से पहले उस काजी फराड को
परमानेंट करना है, उसे एक्सटेंशन देनी है या आईनी कोड बनाकर उसके ऊपर उसे मसलत करना है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम आदमी तक इनके कब्ज़े में पहले से भी है, लेकिन मज़ीद हो जाएगा। और उस सारी चीज़ को ये करने के लिए इन्होंने एक इस तरह से स्क्रिप्ट तैयार किया कि इधर से हम बात करें तो इमरान खान को कहें कि ये मुल्क दुश्मन है, उधर से बात करें तो ये कहें कि मुल्क दुश्मन है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वो चंद लोग चंद पैसों की खातर, चंद टकों की खातर या अपनी मुफाद की खातर, अपने बच्चों के स्कूल के दाखिलों की वजह से जो उन्होंने प्लाट और गाड़ियां ली हुई हैं, उसको सामने रख कर ये मुल्क का इतना बड़ा नुकसान करते हुए ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि ऐसे शायद 65 या 70 की जंग में भी अगर हम बात करें तो ये हालात नहीं थे जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर हैं। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर या वो तमाम अवाम, वो तमाम लोग जो इस वक्त अपने हक़ की खातर, अपने बच्चों की मुस्तक़बिल की खातर निकले हुए हैं, उनका एक ही नारा है कि कफन बांध कर निकले हुए हैं, वापस नहीं जाएंगे जब तक डी चौक के अंदर एहतजाज नहीं करेंगे। और अली अमीन गंडापुर की भी जो आखिरी उसका मैसेज या पैगाम था वो भी यही था कि हमने चाहे एक हफ़्ता लगे, 10 दिन लगे, डी चौक पहुंचना है, और उसके बाद जब इमरान खान कहेगा तो हम उस एहतजाज को मौखर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस फस्तायत, डरपोक, जाली मैंडेट, चोर हुकूमत का ये भी कारनामा देखें कि उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि सारे इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात कर दी ताकि फ़ौज भी सामने आए। इससे भी बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि IMF से जो कर्ज़े लेते हैं, जो आवाम के टैक्सों का पैसा लेते हैं, अरबों खरबों रुपए ये सिर्फ सड़कों को खोदने में, कंटेनर लगाने में, रास्ते बंद करने में लगाते हैं और फिर उसके ऊपर फ़ौज तैनात करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की कॉल पर जो आम आदमी इस वक्त निकला है एहतजाज करने, ये क्या इंडिया से आया है, ये क्या इसराइल से आया है, या किसी दुश्मन मुल्क से ये आया है? ये सिर्फ अपना आईनी जमहूरी कानूनी हक इस्तेमाल करके अपना वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं जो इस वक्त काजी और काजी के हैंडलर, काजी के सहूलतकार, चाहे वो जरदारी हो, बिलावल जरदारी हो, या यहाँ के मसखरे जो मुसल्लत किए गए हैं वो हों, उनके सामने ये एहतजाज दिखाना है कि हम किस तरह से अपने हक़ के लिए निकले हैं। इमरान खान इस वक्त तक उसके साथ किस तरह से डील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो शख्स भी ये आखिरी पैगाम उसने दिया कि मैं मर सकता हूँ, मर जाऊँगा, लेकिन इनके साथ किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर कहाँ तक पहुँचते हैं, इस एहतजाज का अंजाम क्या होता है। अल्लाह सबकी खैर करे। कितने लोग इसमें ये जो फ़ौज है, ये जो पुलिस है, ये जो इस फस्तायत की तायन करदा ये जो गुलू बट हैं, इनके हाथों का शिकार होते हैं और आखिर अंजाम इसका क्या होता है। अपडेट आपको इंशाल्लाह देते रहेंगे। अभी तक देखते हैं कि सुबह या कल का दिन कैसे गुजरता है और आने वाले लम्हा ब लम्हा किस तरह से ये सूरत हाल होती है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि वो हुकूमत जिसका काम था कि रियासत की हिफाजत करना, और वो इनको अगर खामोशी से अपने आराम से हक दे देती है एहतजाज का, तो ये निज़ाम, ये सूरत हाल पैदा नहीं होनी थी। लेकिन असल मसला ना एहतजाज का है या ना किसी और का। इमरान से बुग़्ज़ है, इमरान को बंद रखना है, उसको रास्ते से हटाना है और ऐसी सूरत हाल पैदा करनी है जिससे इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर, अगर पहले 200 FIR है तो मज़ीद 200 FIR और काट कर उसे किसी न किसी तरह से डिले करके उसे इस सियासत के मैदान से आउट करना है। देखते हैं कुदरत और बामुकाबला ज़मीनी खुदा और आसमानी खुदा कुदरत किस तरह से रिएक्शन करती है। 2 साल पहले जिस तरह से कुदरत ने अपना मौजज़ा दिखाती रही इमरान खान का साथ देकर, आने वाले चंद दिनों में देखते हैं कैसे पासा पलटता है। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।